हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टॉप 25 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। हमारा जनरल नॉलेज का आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन जियोग्राफी। अगर आपने एनएमडीसी में जूनियर ऑफिसर, वर्कमैन या ब्लास्टर एमसीओ ग्रेड 3 का फॉर्म भरा है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए मैंने इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को क्या लिखा है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ये लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए, दोनों केसेस में अलग अलग है। जो इंडिया में सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है, तो वो गंगा है। और लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो वो कौन सी है, तो वो है आपका इंडस यानी कि सिंधु नदी। पर सिंधु नदी क्या है, वो आपका पाकिस्तान में भी बहती है, इसलिए वो उसको लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया का जो आपका टैग लाइन है वो नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि द हिमालय आर अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर किलोमीटर ब्रॉड, यानी कि जो पूरा हिमालय रेंज है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर में है। 150 टू 400, 200 टू 400, 150 टू 300 या 250 टू 500। तो पूरा जो हिमालय जिसको हम बोलते हैं, पूरा ग्रेटर हिमालय जो है वो आपका 150 टू 400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द टोटल एरिया ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है। 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 4.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 5.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल एरिया ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो है आपका 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, द कोस्ट ऑफ उड़ीसा या वाल्टेयर। तो सॉरी, आपका जो आपका कोरल रीफ है इंडिया में वो कहाँ पे मिलता है, तो कोरल रीफ आपका जो है यहाँ पे मिलता है, यानी कि रामेश्वरम में। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। रामेश्वरम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रामेश्वरम में हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये आपका जन्म स्थान भी है। किसका, हमारे पूर्व राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन, यानी कि कॉटन को अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट माना जाता है। कांकर, रेगूर, भांगर या खादर। तो ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, तो ये आपका कॉटन है। इस कॉटन को कुछ इस तरह से इसकी खेती की जाती है और इसके लिए हमको रेगूर मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। अंडमान निकोबार आइलैंड, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। आइलैंड का नाम क्या है, तो बैरन आइलैंड में है। वहाँ पे इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच स्टेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, यानी कि इंडिया को श्रीलंका से कौन अलग करता है, कौन सा स्टेट जो है वो अलग करता है इंडिया को श्रीलंका से। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, पाक स्टेट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज या नन ऑफ दिस। तो इंडिया को श्रीलंका से जो है वो आपका पाक स्टेट यानी कि पाक जलडमरू मध्य जो है वो इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। अभी मैप में देखते हैं पाक जलडमरू मध्य कहाँ पे है। तो देखिए, ये आपका इंडिया का लैंड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका श्रीलंका है। और ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हैं इसको ही हम पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं। और ये आपका इंडिया के और श्रीलंका के जो जल है उनको अलग करता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ पे है। पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली, पौंडीचेरी या कावारती। तो लक्षद्वीप का कैपिटल है वो आपका कावारती है। अभी लक्षद्वीप कहाँ पे है इंडिया के मैप में, तो देखिए ध्यान से, इस एरिया में जो है आपका अरेबियन ओशन में, यहाँ पे आपका क्या है, तो लक्षद्वीप है। बहुत ही छोटा सा आइलैंड है ये। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है टोटल, तो टोटल लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, जिसमें से ओनली 20 में जो है वो वीरान है, मतलब 20 आइलैंड में कोई नहीं रहता है, सिर्फ 16 आइलैंड में आपका आदमी लोग वहाँ पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट नेटिव टू इंडिया, यानी कि इन चारों में से कौन सा एनिमल है जो कि इंडिया का नेटिव नहीं है। राइनो, ये इंडिया से ही बिलोंग करता है, इंडिया में ही सबसे पहले देखा गया था। टाइगर को भी इंडिया में है। हॉर्स जो है वो आपका इंडिया का नेटिव नहीं है। हॉर्स कहाँ का है, तो हॉर्स आपका सेंट्रल एशिया मतलब वो ईरान इराक वाला जो एरिया है वहाँ से ही हॉर्स को खोजा गया था या वहीं से हॉर्स को लाया गया था। एलिफेंट भी जो है आपका वो इंडियन ओरिजिनेटेड है, इंडियन नेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हेन एंड बाय होम द पिन कोड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि जो पिन कोड सिस्टम है, आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक पिन कोड होगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ नंबर लिख देते हैं, ये कितने डिजिट का रहता है, तो 6 डिजिट का, कुछ भी रहेगा, 2 2 4 2 6 डिजिट का। तो ये पिन कोड सिस्टम को किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, सविंदर सिंह ने, श्री राम बिकाजी वेलनकर ने, DR कुल्लर ने या महेश बर्नाल ने। तो ये किया था आपका श्री राम बिकाजी वेलनकर ने। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में ये क्वेश्चन आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुजरात इज़ नोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, गुजरात जो है किसकी कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है? कॉटन, शुगर केन, सैफरॉन या जूट? तो गुजरात जो है वो आपका कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? शुगर केन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सैफरॉन के लिए कौन है? तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ओके, और आपके जूट के लिए कौन है? तो जूट के लिए आपका वेस्ट बंगाल। ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यानी कि इन चारों में से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? सवाना, पंपास, प्रायरीज या तैगा? तो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो है आपका सवाना। सवाना जो है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर द वेस्टलैंड, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका बहुत सारा एरिया जो है वो वेस्टलैंड के अंदर में आता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड राजस्थान? तो लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड दैट इज कॉल्ड राजस्थान। क्यों? क्योंकि राजस्थान का बहुत ही बड़ा एरिया जो है वो किसके अंदर आता है? तो वो रेगिस्तान के अंदर आता है, इसीलिए इसको वेस्टलैंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आदमी का रहना लगभग नामुमकिन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मालाबार इज कवर्ड विच टाइप ऑफ वेजिटेरियन, यानी कि जो मालाबार कोस्ट लाइन एरिया है वो किस टाइप के वृक्षों से ढका हुआ है? माउंटेन फॉरेस्ट, थॉर्न, ट्रॉपिकल डिसीडियस या ट्रॉपिकल एवरग्रीन? तो सबसे पहले आपको मालाबार और कोरोमंडल, ये दो तट है इंडिया में, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मालाबार जो है वो ये वाला एरिया जो है ये मालाबार है, और इधर वाला जो एरिया है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला, ये एरिया को कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है, तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि विच रॉक सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि इन चारों में से किस तरह के रॉक्स में या किस तरह के चट्टानों में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं? कुड्डप्पा सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम, गोंडवाना सिस्टम या विंध्याना सिस्टम? तो जो आपका धारवाड़ सिस्टम है या धारवाड़ की जो चट्टानें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। और ये धारवाड़ के सिस्टम या धारवाड़ की चट्टानें कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका कहाँ है? तो ये साउथ इंडिया का एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर, जो जादूगोड़ा माइंस है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मीका डिपॉजिट के लिए, यूरेनियम डिपॉजिट के लिए, गोल्ड डिपॉजिट के लिए या आयरन ओर के लिए? तो जादूगोड़ा माइंस जो है वो फेमस है आपका यूरेनियम डिपॉजिट के लिए। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द कलर? बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो रेड सॉइल होता है उसमें जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम, एक्यूमुलेटेड ह्यूम्स या प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड या अबंडेंस ऑफ फॉस्फेट्स? तो जो आपका मेन रीज़न फॉर दिस कलर यानी कि रेड कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड की वजह से। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या है? तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको GWS। GWS विल कम अप इन विच स्टेट? तो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु या उड़ीसा में? तो गोदावरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अभी महाराष्ट्र का मैप देखिए, तो ये आपका महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट मैप है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज़ द मैथान डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम या मुचकुंड डैम? तो देखिए हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचाई डैम में कौन है? तो अगर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, पर सबसे ऊंचा डैम जो है वो है आपका टेहरी डैम। ये भी कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। पर टेहरी के बाद जो आता है वो आता है आपका भाखड़ा नागल। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो भाखड़ा नागल आपका हाईएस्ट डैम होगा इस क्वेश्चन के लिए। वहीं बात करें अगर हीराकुंड, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, और ये जो है इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। कहाँ, किसके ऊपर, कौन सी नदी के ऊपर में है? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये डैम कौन सा है? तो ये आपका भाखड़ा नागल डैम का फोटो है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सटेंट द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो वो है आपका गुजरात में। गुजरात में इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो स्थित है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो भुज है। ये वाला डिस्ट्रिक्ट जो देख रहे हैं आप, ये भुज है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर? यानी कि ठंड के समय में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कौन से प्लेस में ऑब्जर्व किया जाता है? जैसलमेर में, लेह में, चेन्नई में या गुवाहाटी में? तो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ड्यूरिंग ठंडी के टाइम में जो होता है वो लेह में होता है। लेह कहाँ पे है? तो वो आपका जम्मू एंड कश्मीर के पास है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये कि इंडियाज़ फॉरेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट इज एट कोठागुंडम, कुरनूल, कडप्पा या कावरती? तो आयरन प्लांट जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपका कोठागुंडम में। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फेमस हिल स्टेशन इन उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में जो फेमस हिल स्टेशन है वो कौन सा है? दार्जिलिंग, डलहौजी, कुल्लू या नैनीताल?
तो उत्तराखंड में जो है वो आपका नैनीताल है। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो वो आपका वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे डलहौजी जो है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और कुल्लू मनाली ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि द गांधी सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश, यानी कि जो गांधी सागर डैम है वो इंडिया में कौन से रिवर के ऊपर में बनाया गया है, ताप्ती रिवर, चंबल रिवर, नर्मदा रिवर या नन ऑफ दिस। तो गांधी सागर डैम जो है वो इंडिया में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में वो चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो वो आपका एमपी, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश होते हुए वो आपका किसमें, यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल जो है आपकी वो यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्टेट गेम ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का स्टेट गेम कौन सा है, मलखंबा, लागौरी, कबड्डी या खो खो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। अगर पता होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब